गुड मॉर्निंग। आज हम लोग झारखंड अद्वित परिषद द्वारा क्लास 11 टर्म 1 एग्जामिनेशन 2022 पेपर 2 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये सब इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। शुरुआत करते हैं हम लोग। ये इंस्ट्रक्शन है जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 जूल इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा 10 टू द पावर 7 अर्ग। फिर से सुन लीजिए, 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इसमें से फिजिकल क्वांटिटी कौन नहीं है। निश्चित रूप से ये सब का सब फिजिकल क्वांटिटी है, किलोग्राम यूनिट है, इसलिए इसका आंसर होगा किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू द फोर्स बाय एरिया, फोर्स पॉइंट एरिया। इसको सॉल्व करेगा आप तो ml, आंसर 1 होगा। ml -1 t -2, 3 का आंसर 1। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वेलोसिटी ऑफ v ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t। ये आपका फॉर्मूला है ना। चूंकि डायमेंशन जो होता है किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन के हर एक टर्म का सेम होता है, तो हम लोग बीटी स्क्वायर के डायमेंशन को कंपेयर कर देंगे v से, और जब ऐसा आप करिएगा तो इसका रिजल्ट आएगा LT -3, यानी क्वेश्चन आंसर नंबर 4। ठीक है। इसके बाद ये आते हैं हम लोग, ए रनर कवर्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड, हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 40 सेकेंड। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, चूंकि 40 मिनट में पूरा एक सर्कुलर पार्ट कवर कर रहा है, सॉरी 40 सेकेंड, तो 40 सेकेंड में ये 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसलिए 2 मिनट 60 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी 120 और 20 140 सेकेंड में, 140 सेकेंड में ये 7 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, एक बॉडी जो है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और इसका टाइम दिया हुआ। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे v = u + at। फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगा, और इसको जब सॉल्व करेगा v = u + at, t का वैल्यू ये पुट करेगा, a का वैल्यू ये पुट करिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा 1, यानी 40 मीटर पर सेकेंड आएगा। नेक्स्ट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो बहुत ही नोन सा बात है। वेलोसिटी टाइम के अंदर ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, आंसर नंबर 4 होगा। 7 के बाद आ जाइए 8। दो कार हैं A और B, दोनों सेम डायरेक्शन में 60 और 45 किलोमीटर के पर स्पीड से घूम रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। वेलोसिटी ऑफ A आपका 60 है, ये 45 है, 60 में से 45 घटाएंगे, आंसर 15 आएगा, यानी 8 का आंसर होगा 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A particle moves with uniform velocity, which of the following is a statement। जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसमें क्या, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट्स स्पीड इज 0, नहीं, स्पीड 0 तो नहीं होता है। एक्सेलरेशन इज 0 नहीं होता है। द एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, ऐसा नहीं होता है। यदि आपका पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है, जब वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म है, तो इस केस में आपका क्या होता है कि एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है तो उस केस में एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन dv/dt होता है, v का जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज द केस ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A body starts from a point A, travels to point B, और इस बार डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा और रिटर्न कर रहा। इसमें वो 1 घंटे समय लगा। एवरेज वेलोसिटी, चूंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है और वेलोसिटी जो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट चूंकि 0 है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 यानी 0 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो देखिए, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक स्केलर क्वांटिटी, इंपल्स चूंकि फोर्स इनटू टाइम होता है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 13। which a body is traveling in a circle at a constant speed, it has inward acceleration, has constant velocity, has no acceleration, has outward radial acceleration। इसका आंसर होगा इनवर्ड एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर काम करता है, इसलिए इनवर्ड एक्सेलरेशन होता है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी आंसर होगा 3। 14 का आंसर होगा 3। 15, a प्लस बी और a माइनस बी अगर बराबर है तो एंगल कितना होगा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर 19 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर। नल वेक्टर का कौन प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो प्रॉपर्टी है, नल वेक्टर में कोई वेक्टर जोड़ी वही आता है। नल वेक्टर से किसी क्वांटिटी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रिजल्ट एक नल वेक्टर आता है, और जब एक नल वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते वेक्टर आता है, और जब वेक्टर को वेक्टर से माइनस करते तो रिजल्ट क्या आता है, एक वेक्टर आता है। इसमें से जो आंसर है ये सही है, क्योंकि यहाँ पर जब नल वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा 0 आना चाहिए, एक स्क्वायर क्वांटिटी आना चाहिए। आंसर होगा 3। नेक्स्ट आते हैं 17, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन नीचे की ओर होता है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होता है, इसलिए एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, v इक्वल टू ओमेगा r आप पुट करिएगा, तो इस केस में जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा 1, m ओमेगा² आएगा। 18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 थोड़ा उल्टा हो गया, इसको हम सीधा कर लेते हैं। 19 में आइए, विच न्यूटन्स लॉ इज अ रियल लॉ। आप लोग जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, आपसे फोर्स पूछा है। क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको इसको 2 बार डिफरेंशिएट करिएगा। एक बार डिफरेंशिएट करेगा, यहाँ u बचेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करिए u खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जब 2 बार डिफरेंशिएट करिएगा तो एक बार क्या होगा, 2 कटेगा, अगली बार में t1 हो जाएगा तो g बचेगा, यानी आंसर होगा 2। 20 का आंसर होगा 2। 20 के बाद आते हैं 21, a large force is acting on a body for a short time, the impulse imparted is equal to। impulse जो होता है हमेशा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, यानी मोमेंटम के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। नेक्स्ट 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है, a cork of mass 10 ग्राम is floating on the water, the net force acting on the cork is। चूंकि फ्लोट कर रहा है, इस पे किसी तरह का फोर्स में बैलेंस कंडीशन में है, इसलिए इस कंडीशन में इस पर लग रहा फोर्स क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा ये कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बुलेट का मास दिया हुआ है, गन का मास दिया हुआ, और वेलोसिटी भी आपको बुलेट का दिया हुआ, आपसे पूछ रहा है रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा। क्योंकि बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट सिस्टम बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग सेम होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट करेंगे, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ गन निकाल देंगे, वही आपका रिकॉइल वेलोसिटी होगा, जो कि -4 मीटर पर सेकेंड होगा। 25, एक ब्लॉक मास m का है, वो फ्लैट सरफेस पर रखा गया है, a force is applied to move it parallel to surface, the frictional force developed is proportional to। ये मास ऑफ द बॉडी पर निर्भर करता है, इसका आंसर होगा 2। 25 का आंसर होगा 2। 25 के बाद आता है 26 में बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। चूंकि जब बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है तो अप्लाइड फोर्स ऊपर की ओर काम करता है, डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम करता है, नेगेटिव रिजल्ट, आंसर होगा 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द वर्क परफॉर्म ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। वर्क जो किस पर डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता ही है, फोर्स अप्लाइड डिपेंड करता ही है, एंगल पर डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता, तो आंसर होगा 4। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 तो बहुत ही आसान है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2, इसलिए आंसर होगा 28 का 1। 28 के बाद चले जाते हैं 29 में, बॉडी का मास दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ, तो टोटल एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप सॉल्व करिए। काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 mv², m दिया हुआ है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो, mgh करिए, g का वैल्यू 9.8 लीजिए, तो आंसर आएगा 216 जूल आएगा। उसके बाद आ जाइए 30 में, यूनिट ऑफ पावर, पावर का तो यूनिट हमेशा वाट होता है, ठीक है। आगे आते हैं लोग, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का मोमेंट हमेशा क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, आंसर नंबर 4 होगा। उसके बाद आता है 32, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम L, if its angular momentum is double and its kinetic energy is half, then new angular momentum। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2
आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा को एल ले लीजिए, ठीक है, और एक ओमेगा बचेगा, उसको डबल कर लीजिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो इसमें जो आंसर आएगा 32 का आंसर नंबर 2 आएगा L/4। The velocity of center of mass of the system remain constant if the total external force acting on the body is 0। वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है अगर आपका टोटल फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम, है ना, तो टॉ इक्वल टू आई अल्फा होता है, इसलिए आंसर होगा 2। 34 का आंसर होगा 2। 35 में आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये तो नॉन सा बात है, 2/5 mr² होता है, 2/35 का आंसर होगा 1, 2/5 mr²। नेक्स्ट आते 37, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, वर्क इक्वल टू होता है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी से डॉट प्रोडक्ट होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आंसर नंबर 3। उसके बाद 37, वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू जो होता है 0 होता है। आप अर्थ सरफेस ऊपर जाइए नीचे जाइए जी का वैल्यू घटता है, सेंटर पर आएगा तो जी का वैल्यू 0 हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ √2gr, बहुत ही फेमस है, ये होगा आंसर नंबर 2। 39, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन सेल्सियस 40 डिग्री, इसको माइनर कैलकुलेशन से आराम जान सकते हैं, फ़ारेनहाइट में इसका आंसर होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। इसको भी सीधा कर लेते हैं, एक बार और घुमा लेते हैं। लास्ट बचा, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर के साथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ये सबसे सही आंसर है, तो इसका आंसर होगा 3। चूंकि हम बहुत कोशिश किए हैं और क्वेश्चन सारा का आंसर हम सही बताएं, फिर अगर कोई गलती होगा इसके लिए माफी चाहेंगे, और कमेंट में जरूर बताइए आप लोग कि कहीं कुछ गलत हुआ है या नहीं। धन्यवाद।